Good morning, students. Today's question is one of the important questions. ये जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये. Derive an expression for impedance and phase angle in LCR circuit. LCR circuit. ठीक है बेटा, आप लोग याद रखिए इम्पीडेंस मैंने कल बताया था. द अपोजिशन ऑफर्ड बाय LCR circuit to the flow of AC is called impedance. What is impedance? The opposition offered by LCR circuit to the flow of AC is called impedance. Impedance is denoted by Z. तो आज हमें यही वाला क्वेश्चन करना है. आप लोगों को पता है इसमें तीनों चीजें हमें बनानी है. एक है R, एक है L और एक है C. इस तरीके से जोड़ना है. इधर देख लीजिए, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है. E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है बेटा. दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज इंडक्टेंस L, दिस इज कैपेसिटर C. मगर यहां से करंट चलेगी. दिस इज करंट. मगर आप लोगों को मैंने तीन चीजें बताई है. इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट, VR, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, दे आर इन सेम फेज. ये दोनों सेम फेज में होते हैं. ठीक है. लेकिन इंडक्टेंस में होता है वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. वोल्टेज लीड करती है करंट को पाई बाय 2 से. और कैपेसिटर में कौन लीड करता है? कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. इसमें वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज. वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. ठीक है बेटा, ये याद रखना. कैपेसिटर में ये चीजें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है. अच्छा, अब देख लीजिए डायग्राम. ये तो सर्किट डायग्राम है. अब फेजर डायग्राम, जिसको आप वेक्टर डायग्राम बोलते हैं, वो ड्रा करनी है हमें. ठीक है. OX, यहां से करंट I होती है. ठीक है बेटा, करंट I. अब देखो, याद रखिए बेटा, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज. जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है. इसलिए हम वोल्टेज ये लिखेंगे, दिस इज VR वेक्टर OA. ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है. अब शाबाश. वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस. अब इंडक्टेंस, वोल्टेज लीड्स करंट, VL लीड्स I बाय पाई बाय 2. VL आएगा यहां से, ये हो गया VL. VL लीड्स वोल्टेज लीड्स करंट OB, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. इधर देख लीजिए, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2. ठीक है. इन केस ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2. करंट इधर से है, वोल्टेज इधर से है. दिस इज VC. इन केस ऑफ कैपेसिटर,
voltage VC lags current by pi by 2 or current leads voltage by pi by 2, इसको रखेंगे C। ठीक है, आप देख लीजिए बेटा, आज हमारे पास 3 वेक्टर्स है, VR वेक्टर, VL वेक्टर एंड VC वेक्टर। इनको हम रिजल्टेंट एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, देयर आर 2 वेक्टर्स, OB वेक्टर और OC वेक्टर। VL वेक्टर और VC वेक्टर, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। VL इज बिगर देन VC, देयरफॉर इन दो का रिजल्टेंट VL यहां से है, VC यहां से है, इनका रिजल्टेंट होगा जो इन दो वेक्टर्स में से बड़ा वेक्टर होगा उसी के साइड में, इन दो का रिजल्टेंट आएगा बेटा OB OC। अगर एक यहां से एक वेक्टर है, यहां से दूसरा वेक्टर है, इधर देख लीजिए, ये VL वेक्टर है, ये VC वेक्टर है। ठीक है, अगर ये वाला वेक्टर जो है, ठीक है, इसकी अगर मान लेंगे मैग्नीट्यूड 10 है, इसका 4 है, रिजल्टेंट आएगा 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। मगर किस साइड आएगा, बड़े वाले वेक्टर के साइड, VL माइनस VC, रिजल्टेंट VL माइनस VC। इसलिए बेटा इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यहां तक होगा, यहां तक बना दीजिए, दिस इज VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर, VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर। VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर इज, याद रखिए, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ VL वेक्टर एंड VC वेक्टर। VL वेक्टर और VC वेक्टर का रिजल्टेंट है VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर। ठीक है, अब इन दो का रिजल्टेंट निकलेगा, अब दो ही वेक्टर रह गए, एक रह गया VL माइनस VC वेक्टर और VR वेक्टर। ये दो का रिजल्टेंट मैंने निकाल दिया। अब VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर और VR वेक्टर का रिजल्टेंट वो सेंटर से आएगा, ये आ गया सेंटर से। ठीक है बेटा, इनको आप लोग ऐसे बना दीजिए, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करना है E0 से OAL। ठीक है बेटा, इसको D रख दीजिए, ये है फाई, डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। अगर ये VL माइनस VC है, ये भी VL माइनस VC है। ठीक है बेटा, ये चीजें जब आप लोगों को आ गई तो बराबर उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन R में सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस R, VR होता है बराबर I0 R। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। VL इज इक्वल टू I0 XL, where XL is equal to omega L. This is equation number second. And VC is equal to I0 XC, where XC is equal to 1 upon omega C. ये हुई इक्वेशन थर्ड, ये मैंने पहले ही निकाल के रखी। इन ट्रायंगल इंपीडेंस निकालने के लिए बेटा इंपीडेंस, शाबाश बेटा, इन ट्रायंगल OAL, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन ट्रायंगल OAL अच्छी तरह समझ के पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इसमें OL का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ठीक है,
ओ एल का स्क्वायर, ओ एल इज इक्वल टू रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओ एल हो गया ई नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ ओ ए हो गया वी आर का स्क्वायर, वेक्टर के बगैर मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, प्लस ए एल हो गया वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट किए मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड लगा दीजिए, वी आर के बजाय आई नॉट आर हो गया ई नॉट, शाबाश, वी आर के बजाय आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स एल वी एल के बजाय माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। इधर देख लीजिए बेटा, इसके साथ भी आई नॉट, इसके साथ भी आई नॉट और इसके साथ भी आई नॉट। आई नॉट का स्क्वायर इन तीनों में कॉमन आएगा, जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि रूट से बाहर स्क्वायर है, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको नीचे लाइए, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, मगर बट ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, शाबाश बेटा, z किसके बराबर हुआ फिर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर तो ठीक है, एक्स एल किसके बराबर है, ओमेगा एल, माइनस एक्स सी किसके बराबर है, 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। This is a required expression for impedance. ये आ गया impedance के लिए एक्सप्रेशन, बिल्कुल इजी, एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम आनी चाहिए आप लोगों को बनाने। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर impedance। ठीक है बेटा, impedance हो गया, अब निकालना पड़ेगा हमें फेज एंगल। सेकेंड पार्ट है फेज एंगल। फेज एंगल आप सबको पता है, द फेज एंगल ऑफ LCR सर्किट इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग tan phi इन ट्रायंगल AOAL। OAL में ट्रायंगल में देख लीजिए बेटा, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है VL माइनस VC अपॉन VR। VL किसके बराबर, I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट R। ठीक है बेटा, I नॉट तीनों में कॉमन निकाल दीजिए ऊपर से, I नॉट XL माइनस XC अपॉन I नॉट R, ये और ये कैंसिल कर दीजिए। XL किसके बराबर है बेटा, ओमेगा L। XC किसके बराबर, 1 ओमेगा C, ओमेगा है, इट इज नॉट W, इट इज ओमेगा अपॉन R। ये हो गया tan phi। phi किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C अपॉन R। This is required expression for phase angle।
ये फेज एंगल है, और इससे पहले जो मैंने निकाला दैट इज इम्पीडेंस. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ LCR सर्किट. LCR पढ़ते हैं इसको, पहले R बनाना पड़ता है, फिर L, फिर C. ठीक है बेटा. और LC सर्किट भी बोल सकते हो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. ओके.